साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के संस्कृत के सिलेबस को लेकर के उपस्थित हैं और संस्कृत में पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो इसी सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग सिलेबस को पहले देखेंगे। यहाँ पर भी जो सिलेबस है 70 और 30 के रेशियो से है, यानी कि 70 आपका थ्योरी से है और 30 प्रैक्टिकल से है। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए हम लोग सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो संस्कृत का सिलेबस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 10 का। यहाँ पर देखिएगा पूर्णांक 100 पूर्णांक है, लेकिन 70 और 30 का रेशियो होता है। 70 थ्योरी के लिए होता है, तो हम 70 नंबर का प्राविधान देखेंगे। यहाँ पर खंड क गद्य पद्य अनुपात। गद्य से देखिए क्या क्या चीज़ें आपको पूछी जाने वाली हैं। गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद, गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद जो कि 4 अंकों का होता है। दूसरा नंबर है पाठ का सारांश जो कि 4 नंबर का होता है। और तीसरा नंबर है बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 3 प्रश्न आते हैं और 3 अंक यहाँ पर लिए हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं पद्य में। पद्य में यहाँ पर देखते हैं श्लोक की हिंदी में व्याख्या। श्लोक की हिंदी में व्याख्या जो कि 4 अंक लिए हुए है। आगे देखते हैं हिंदी में व्याख्या 3 अंक। तीसरा नंबर है किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखने के लिए आता है और वह 4 अंकों का होता है। और चौथा नंबर है बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि एक एक प्रश्न आता है 4 अंकों का। इसके बाद देखते हैं आशुपाठ। नंबर 1 है पात्र चरित्र चित्रण हिंदी में लिखने के लिए आता है 4 अंकों का। लघु उत्तरीय प्रश्न संस्कृत में लिखने के लिए 2 अंकों का। और तीसरा नंबर है बहुविकल्पीय प्रश्न, यह भी 3 अंकों लिए हुए होता है। तो ये चीज़ें खंड क से इतनी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर खंड ख के बारे में बातें करेंगे। खंड ख व्याकरण अनुवाद रचना जो कि 35 अंकों के साथ आता है। व्याकरण में देखिए नंबर 1 है प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्गों का उच्चारण स्थान। यहाँ से आपको 2 अंक मिलता है। प्रत्याहार और उच्चारण स्थान से 2 अंक आपको मिलता है। दूसरा देखिए संधि है। संधि में आपको पढ़ना है हल संधि, मोनुस्वारः, अनुस्वारस्य, यई और परस्वर्ण संधि। और यहाँ से 2 अंक आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा विसर्ग संधि। विसर्जनीयस्य ससयुजोस रु अतो रोरप तुलाप तुदे हरिश्च। यहाँ से आपको देखिए 2 अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा शब्द रूप, धातु रूप है। यहाँ पर अ दिया हुआ है पुल्लिंग, पितृ भगवत गो करीन और राजन। इसका जो है शब्द रूप आपको पढ़ना है। ब में स्त्रीलिंग में दिया हुआ है
नदी का, धेनु का, बधु का और सरित का। और स नपुंसक लिंग में दिया हुआ है वारि, मधु, नामन, मनस, किम, यद और अदस। ये चीजें हमें पढ़नी है। आगे देखते हैं धातु रूप। धातु रूप में हमें क्या क्या पढ़ना है? लट, लिट, लोट, लंग तथा विधिलिंग लकारों में अ है परस्म पद, भू, पा, वस, स्था, नस, आप, इश। ये चीजें हमें पढ़नी है। ब दिया हुआ है आत्मनेय पद में वृद्ध और जन, ये दो चीजें। और स में उभय पद में नी, दा, ज्ञा और चुर। ये चीजें हमें पढ़नी है। आगे देखते हैं समास। समास जो कि 2 अंक यहाँ से आपको मिल जाता है। समास में देखिए समासों का विग्रह सहित उदाहरण, अव्ययी भाव, द्विग और बहुब्रीहि। यहाँ से देखिए सॉलिड चीज़ें होती हैं। अब आपको सिलेबस जानने से, सिलेबस पढ़ने से ये मालूम हो गया कि कौन कौन सा समास पूछा जाएगा। सिर्फ आपको उसी को पढ़ना है, उसी को तैयार करना है। तो देखिए अव्ययी भाव, द्विग और बहुब्रीहि, यानी कि 3 समास आप पढ़ लेंगे। यहाँ से आपको 2 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद देखिएगा कारक विभक्ति। कारक विभक्ति में देखिएगा निम्न सूत्रों के आधार पर कारक विभक्ति का ज्ञान एवं प्रयोग, यहाँ से 2 अंक आपको मिल जाता है। और ये यहाँ पर सूत्र जो है दिया हुआ है, कर्तुरीप्सिप्तम कर्म, कर्मणि द्वितीया, साधकतम करणम, कर्तृकरणयोस्तृतीया, कर्मणायमभिप्रैति स संप्रदानम चतुर्थी, संप्रदाने ध्रुवमपायदानम, अपादाने पंचमी, आधारो अधिकरणम, सप्तस्यधिकरणे च। यानी कि यहाँ से आपको कुल 2 अंक मिल जाते हैं कारक विभक्ति में। तो इसको भी, यहाँ से सॉलिड चीज़ें होती हैं। आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। सिर्फ सिलेबस को आप कॉपी में नोट करिए, उन चीज़ों को पढ़िए जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 7वां नंबर में देखिए प्रत्यय पूछा जाता है आपसे। कत, कतवतु, कितिन, कत्वा, ल्यप, शत्रि, शानच, तुमुन, मुतुप, ठक, त्व, तल, टाप, अनियर, इन प्रत्ययों को आपको पढ़ना है और यहाँ से 2 अंक आपको मिल जाएंगे। वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन का यहाँ पर देखिए 8वां नंबर में है और यहाँ से आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। अनुवाद, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये 6 अंक लिए हुए हैं। रचना, संस्कृत निबंध कम से कम 8 वाक्य और 8 अंक आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो ये सब सॉलिड चीज़ें हैं जहाँ से कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। आगे देखते हैं संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग। यहाँ से आपको 4 अंक मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं निर्धारित पाठ्य पुस्तक। निम्नलिखित पाठ्य पुस्तकों के सम्मुख अंकित पाठ्य वस्तु माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंश का अध्ययन करना होगा। संस्कृत व्याकरण, प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं उच्चारण स्थान, संधि, व्यंजन, विसर्ग, संधियों का परिचय एवं अभ्यास, समास, अव्ययी, द्विगु और बहुब्रीहि, कारक एवं विभक्ति परिचय, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद। अनुवाद में सामान्य नियमों सहित अभ्यास, कारक एवं विभक्ति ज्ञान, अनुवाद अभ्यास। 7वां नंबर है प्रत्यय। आगे देखते हैं शब्द रूप, संज्ञा, सर्वनाम
तथा संख्यावाचक शब्दों के तीनों लिंगों में रूप, धातु रूप, परस्मय पद, आत्मनेय पद तथा उभय पद में धातुओं के रूप, संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग, संस्कृत में निबंध, विद्या, सदाचार, परोपकार, सत्संगति, अहिंसा परमो धर्म, मातृभूमि, वसुधैव कुटुंबकम, राष्ट्रीय एकता, अनुशासनम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संस्कृत भाषाया महत्वम, भारतीय कृषकः, हिमालयः, तीर्थराज प्रयागः, तीर्थराज प्रयाग। आगे देखिए, वन संपत, पर्यावरणम, परिकल्याणम, राष्ट्रीय पक्षी मयूर, यौकुतम, दूरदर्शनम, क्रिकेट क्रीडनम, जनसंख्या, यातायात सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। तो इतने में से निबंध आप तैयार कर लेंगे तो यहाँ से आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। उसके बाद देखिएगा संस्कृत गद्य भारती, संस्कृत साहित्य पर एक दृष्टि, वैदिक मंगलाचरण। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? कवि कुलगुरु कालिदास, उद्भिज परिषद, नैतिक मूल्यानि, विश्व कवि रवींद्रः, कार्य व साधयेयम देहम या पातयेयम, आदि शंकराचार्य। और आगे बढ़ते हैं, संस्कृत भाषाया गौरवम, मदन मोहन मालवीय, जामिन हितम बने, लोकमान्य तिलकः, गुरु नानक देवः, दीनबंधु ज्योतिबा फूले। और संस्कृत पद्य पीयूषम से लक्ष्य वेद्य परीक्षा, वृक्षाणाम चेतनत्वम, सुक्ति सुधा, शांति सौख्यम, विद्यार्थिचर्या, गीतामृतम, जाव्याद भारतवर्षम। यहाँ से ये इतनी चीज़ें हैं। और आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर संस्कृत नाटक कौमुदी। संस्कृत नाटक कौमुदी में देखिएगा, महात्मनः संस्मरणानि, कारुणिकाम जीमूतवाहन, धैर्यधनाम ही साधनम, यौतुक पाप संचय, भोजस्य शल्य चिकित्सा, ज्ञानम पुततरम सदा, वयम भारतीया। बस इतना ही सिलेबस आपका है। तो इन सिलेबस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहद बेहतर बना सकते हैं। इस सिलेबस को आप निश्चित रूप से अपनी कॉपी में नोट करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसे शेयर करिएगा। चैनल पर आप हमारे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह से नई नई वीडियोज़ को पाने के लिए। तो आज के लिए यहीं तक। कल फिर हम इंग्लिश के सिलेबस को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक बने रहिएगा आप हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर पर। धन्यवाद।